प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो हमेशा आपको आवश्यकता रहती है। जैसे देखिए, गृह निर्माण करना है, हल चलाना है और कुआं खोदना है, तालाब खोदना है, बीज बोना है और खनन कार्य करना है, तो इसमें भूमि जागृत होनी चाहिए। अगर जागृत भूमि में ये काम करेंगे तो सफल काम होंगे। अगर सोई हुई ज़मीन में आप ये काम करेंगे तो ये सफल काम नहीं होंगे आपके। देखिए, जमीन जागृत, भूमि जागृत कब होती है, भू जागृत कब होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनें। देखिए, सूर्य जिस नक्षत्र में हो, मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, सूर्य 14 दिन तक एक नक्षत्र में रहता है। तो सूर्य जिस नक्षत्र में हो और आप जो इष्ट काम कर रहे हैं, जैसे हल चला रहे हैं या मकान की रांग खोद रहे हैं या बीज बो रहे हैं या खनन कर रहे हैं, उस दिन का नक्षत्र सूर्य नक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र तक नक्षत्रों की गणना करें। तो देखिए, सूर्य नक्षत्र से अगर 5वां नक्षत्र आवे, 7वां आवे, 9वां आवे, 12वां आवे, 19वां आवे या 26वां नक्षत्र आवे, तो उस दिन भूशयन करती है। बाकी के दिनों में भूशयन नहीं करती, जागृत रहती है। देखिए, अब इनमें भी कितने समय तक भूशयन करती है, जमीन कितने समय तक सोती है। तो देखिए, 5वां नक्षत्र आवे उस दिन 4 घटी तक सोती है, शुरू से लेकर के 4 घटी तक। और 7वें नक्षत्र में 8 घटी तक, 9वें नक्षत्र में 5 घटी तक, 12वें नक्षत्र में 3 घटी तक, 19वें नक्षत्र में 6 घटी तक और 26वां नक्षत्र आता है तो 7 घटी मात्र ही भूशयन करती है। बाद में जमीन जागृत हो जाती है। ये जो मैंने आपको बात बताई है, वास्तु रत्नावली ग्रंथ के अनुसार बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। वास्तु रत्नावली एक ग्रंथ है, उसने ये चीज़ें बताई हैं। और अन्य ग्रंथों में एक विधि और भी बताई है। सूर्य संक्रांति के दिन से, जिस दिन सूर्य संक्रांति चेंज करता है, उस दिन से अगर जिस दिन हम इष्ट काम कर रहे हैं, उस दिन का दिन अगर 5वां रहता है, 7वां रहता है, 9वां रहता है, 15वां रहता है, 21वां रहता है, 24वां रहता है, तो उस दिन यानी जमीन शयन करती है। यानी सूर्य की संक्रांति से जिस दिन हम काम कर रहे हैं, कोई हल चला रहे हैं या मकान की रांग खोद रहे हैं, बीज बो रहे हैं, खनिज कार्य कर रहे हैं, तो उस दिन के नक्षत्र से 5, 7, 9, 15, 21 और 24वां अगर दिन होता है तो जमीन सुप्त होती है, शयन करती है। देखिए, अगर इन चीज़ों का ध्यान न रख करके वैसे ही अचानक काम कर लेते हैं तो भगवान की मेहरबानी से अगर ये योग हो जाता है तो काम सफल हो जाता है।
और नहीं तो काम में बहुत दिक्कतें आती है, विघ्न आती हैं और काम सफल नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों को देखकर ही आप गृह निर्माण करें, तालाब खोदें, कुआं खोदें, हल चलाएं और खनन काम करें। ये और बीज बोना, ये काम इन मुहूर्तों को देख करके करना चाहिए। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।